हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी स्मार्ट स्टडी सेंटर पर। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप मस्त और स्वस्थ होंगे। आज की नई वीडियो लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन संख्या ए है, ऑप्शन नंबर ए है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है 61वां संविधान संशोधन, या ऑप्शन ई है 73वां संविधान संशोधन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है, 42वां संविधान संशोधन। तो भारत के जो संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या हमारा 2 है गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 2125 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, 2850 किलोमीटर और 3025 किलोमीटर, या 3150 किलोमीटर। तो इसका जो हमारा सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई भारत में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा नवाबों का शहर उत्तर प्रदेश में किसे कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए कानपुर को, या इलाहाबाद को, या लखनऊ को, या वाराणसी को, या फिर फैजाबाद को। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या हमारा 4 है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1935 को, ऑप्शन बी है 1947 को, ऑप्शन सी है 1949 को, ऑप्शन डी है 1956 को, या ऑप्शन ई है 1969 को। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1949 को हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए बाबर ने कराया था, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं ने, ऑप्शन सी अकबर ने, ऑप्शन डी जहांगीर ने, ऑप्शन ई शाहजहां ने। तो जो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो कराया था उसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अकबर। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या हमारा 6 है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में आते हैं? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो आते हैं इसके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए लखीमपुर खीरी, ऑप्शन नंबर बी सोनभद्र, ऑप्शन ई सी चित्रकूट, ऑप्शन डी पीलीभीत, ऑप्शन ई महाराजगंज। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र सोनभद्र जिले के अंतर्गत आते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या हमारा 7 है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? तो जो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है वो किस वर्ष छोड़ा गया था बताएंगे आप लोग। इसके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए 1972 में, ऑप्शन नंबर बी 1975 में, ऑप्शन नंबर सी 1977 में, ऑप्शन डी 1980 में, ऑप्शन ई 1982 में। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1975 हमारा सही आंसर होगा, अर्थात भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में छोड़ा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, स्टार मार्क कर लीजिए इसके लिए। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा भारत की किस अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 8वीं, ऑप्शन सी 9वीं, ऑप्शन डी 11वीं, या ऑप्शन ई 12वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 है हमारा दादा साहिब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हमारा किस क्षेत्र में दिया जाता है बताइए आप लोग।
तो इसके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन बी खेल के क्षेत्र में, ऑप्शन सी सिनेमा के क्षेत्र में, ऑप्शन डी विज्ञान के क्षेत्र में, या ऑप्शन ई दिया हुआ है पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर बताएंगे आप लोग। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो दिया जाता है, इसका जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिनेमा के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, किसके क्षेत्र में? सिनेमा के क्षेत्र में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? क्या क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? तो बताएंगे आप लोग। इसके ऑप्शन है मोर, ऑप्शन बी है सारस, ऑप्शन सी है हंस, ऑप्शन डी है तोता, या ऑप्शन ई है बत्तख। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो है हमारा सारस। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, सारस। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन है हमारा, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे बताएंगे आप लोग। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, जल संरक्षण से, या फिर वन संरक्षण से, या फिर महिला शिक्षा से, या भूमि सुधार से, या पशु संरक्षण से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चिपको आंदोलन का जो संबंध है हमारा, वो है हमारा वन संरक्षण से। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हुआ, चिपको आंदोलन का संबंध हमारा वन संरक्षण से है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? क्या क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, या ऑप्शन ई 8 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष, अर्थात राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 दिया हुआ है, मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कम से कम 20 से ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा ये। मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसके ऑप्शन दिए हैं, थायराइड, या यकृत, या अग्नाशय, या पिट्यूटरी, या अधिवृक्क। तो किसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी यकृत, अर्थात मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसे हम लीवर कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शून्य की खोज किसने की यह माना जाता है? बताइए, शून्य की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर होगा शून्य अर्थात जीरो की खोज किसने की बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी भास्कराचार्य, ऑप्शन सी बरहामिहिर, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन ई नागार्जुन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, अर्थात आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा सीटें कितनी हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, 60 सीटें, ऑप्शन बी है 70 सीटें, ऑप्शन सी है 75 सीटें, ऑप्शन डी है 80 सीटें, या ऑप्शन ई है हमारा 85 सीटें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें हैं लोकसभा की पूरे भारत में, अगर राज्य के हिसाब से देखा जाए तो क्या सही आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, 80 सीटें, 80 लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।